नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भारद्वाज की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता बादल राग को पढ़ेंगे। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। उसके 6 भाग है, जिसका अंतिम भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बादल राग। फिरती है समीर सागर पर, ऐसे सुख पर दुख की छाया, जग में दिग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्लवित माया। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, घनधेरी गर्जना से सजग क्षिप्त अंकुर, उर्मी पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सर ताक रहे हैं ए प्रलव के बादल। यहीं तक समझते हैं। यह बादल राग जो है निराला जी की एक ऐसा राग है, एक ऐसी कविता है जो लघु मानव अर्थात आम आदमी की कविता बन गई है, आम आदमी के भावों को प्रकट करती है। कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक माना है। बादलों को क्रांति का प्रतीक बनाकर निम्न वर्ग के लोगों को सजग किया है कि जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये बादल युद्ध की नौकाएं हैं और जो हवा और सागर के बीच में तैर रही हैं। कवि कहते हैं कि ये बादल रूपी नौकाएं जो निम्न वर्ग है उनकी आकांक्षा रूपी अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई हैं। वो कहते हैं कि हे बादल, ये तुम्हारी गर्जना है रणभेदी के समान है। घन भेजी गर्जन से सजग क्षिप्त अंकुर उर में पृथ्वी के। तो ये तुम्हारी गर्जना रणभेदी के समान है, जिसे सुनकर निम्न वर्ग सजग हो गया है, तुम्हारी ओर आशा से देख रहा है। क्रांति दूत मेघो तुम आ जाओ। तो कवि का आशय है कि बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार के ऊपर जल बरसाकर ये जो शोषण है इसके खिलाफ क्रांति का उद्घोष करने वाले, शुरू करने वाले क्रांति दूत की भूमिका में है। और कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि विनाशकारी बादल तुम्हारी रणों का अर्थात गरज गरज से प्रबल आकांक्षा है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर पृथ्वी की कोख में छुपे हुए जो अंकुर हैं उन्हें नया जीवन मिलने की आशा है। धरती से फूटने की उमंगों से सर ऊंचा करके तुम्हारी प्रतीक्षा हो कर रहे हैं कौन? अंकुर। हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से दबे हुए अंकुरों का उद्धार हो जाएगा। अगला पद। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशक्त हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। शिष्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तेरे बार बार के गर्जन करने से और धारासार बरसने से, लगातार बरसने से सारा जो संसार है वो डर के मारे अपना कलेजा थाप रहा है। तेरी भीषण गर्जन और घंघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। तेरी इस आतंकित करने वाली ध्वनि से सब लोग सताए हुए महसूस करते हैं। विनाशशीला में बह जाने का डर उनको सताता रहता है। सबके हृदय कांपने लगते हैं। बादल के भयानक वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए करोड़ों सैनिक, करोड़ों वीर परास्त होकर भूमि पर गिर जाते हैं। बादलों की भीषण जो बिजली होती है, आकाश को छूने की स्पर्धा में
लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कठोर शरीर को पिघलाकर, पहाड़ों के जो कठोर शरीर है उनको पिघलाकर घायल करके छलनी कर देते हैं। वो कितने भी ऊंचे हों, कितना ही ज्यादा, वो जितने ऊंचे होंगे उतना ही घायल हो जाएंगे। कौन? पहाड़, पर्वत। जबकि उसी बादल की विनाशशीलता में छोटे से छोटे अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते रहते हैं। हंसते हैं छोटे लघु पौधे, लघुवार। तो छोटे पौधे हंसते रहते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इसीलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे जो तुझे हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आने से उन्हें नया जीवन मिलता है। विनाश के शोर से हमेशा लघु प्राण ही लाभ पाते हैं, अर्थात क्रांति से शोषक वर्ग नष्ट होता है, शोषित फिर भी फलीभूत हो जाता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्रकोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग में लपटे भी आतंक अंक का कांप रहे हैं। धनी वृज गर्जना से बादल प्राप्त नयन मुख ढाप रहे हैं। इस पर जांच में कवि ने खुलकर जो अमीर लोग हैं, धनी वर्ग है, उस पर चोट की है और शोषित लोग हैं उन पर सहानुभूति प्रकट की है। कवि कहते हैं अटलांटिका नहीं रे, अटलांटिका कहते हैं ऊंचे ऊंचे भवन। ये ऊंचे ऊंचे भवन, ये तो भय और त्रास के निवास हैं, डर के निवास स्थान है। इनमें रहने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं। जल की विनाशशीलता तो हमेशा कीचड़ में ही होती है, वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशय है कि निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति करते हैं। शोक, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। कवि कह रहे हैं कि विनाशशीलता तो हमेशा कीचड़ में ही होती है, वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। निम्न वर्ग के लोग क्रांति करते हैं, समृद्ध तो डरे रहते हैं। सुविधा भोगी जो लोग हैं, वो वर्ग है, वो बाढ़ से भी डरता है। समृद्धि में पले हुए कोमल शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, लेकिन निम्न वर्ग के लोग, उनके शिशु संघर्षशील होते हैं, रोग और शोक में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कवि कहते हैं अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं कि पूंजीपति लोग धन से परिपूर्ण है, खजाने को लेकर सुरक्षित कर रखा है, बंद किया हुआ है, लेकिन उन्होंने औरों को उस धन से जो वंचित कर रखा है, उनके मन में संतोष नहीं। वो हमेशा डर से कांपते रहते हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आतंक से कांपते रहते हैं। मोटे मोटे पूंजीपति अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपट कर भी कांपते हैं, उन्हें क्रांति का भय बना हुआ है। अंतिम पद, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के भी चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार। हे जीवन, ए जीवन के पारावार। कवि कह रहे हैं, बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विनाश रचाने वाले बादल, देखो तुम्हें जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल हीन शरीर वाला किसान व्याकुल होकर बुला रहा है। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करके गवा दिया है, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस जैसे चूस लिया है। कवि जो किसान है उसकी निर्बलता, उसकी व्याकुलता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान को बादल तुम्हारी बड़ी जरूरत है। वो थक गया है, वो पूंजीपतियों के शोषण से थक गया है, अधिक वर्क, अधिक कार्य करके थक गया है।
उस किसान के शरीर में सिर्फ हड्डियां हैं जो कि पिंजर के समान है। रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है। ऐसी अवस्था में उसके पास सिर्फ हाड़ मांस ही उसका आधार बन गया है। तो ऐसी अवस्था में हे जीवनदाता बादल, जल के सागर, तुम ही बरस कर उस पर कृपा करो, उसकी कृषि पर कृपा करो, क्योंकि तुम ही हो जो उस पर कृपा कर सकता है। तुम्हारी ऐसी क्रांति हो कि वह शोषण से मुक्त हो जाए, उसकी सूखी हड्डियां फिर हाड़ मांस से पूर्ण हो जाए। आशा है आपको निराला जी की यह कविता बादल राग, जिसमें कृषक वर्ग, पूंजीवादी वर्ग को इंगित किया गया है, उनको केंद्रित करके लिखा गया है। और यह राग लघु मानव का राग, आम आदमी का कविता राग बनकर सामने आया है। आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी और हिंदी कविता के साथ। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।